राम राम। जब किसी इंसान की, किसी मानव की अंतिम घड़ी आती है, तब उसको अपने जीवन का पूर्ण चित्रण, जो जो उसने पुण्य किए हैं, पाप किए हैं, सब दिखाई देते हैं। कहते हैं कि जो यमदूत का हृदय होता है वो पत्थर का होता है, क्योंकि वो जब भी किसी को लेने आता है उसके मन में दया भाव बिल्कुल नहीं होता। ऐसी एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार एक यमदूत एक महिला के प्राण लेने को आया। वो महिला एक झोपड़ी में रहती थी। जब उस यमदूत ने उस महिला को देखा तो यमदूत की आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा उस महिला की 3 पुत्रियां हैं, एक 2 साल की, एक 4 साल की और एक 6 साल की। मां मरणावस्था में है और तीनों पुत्रियां दहाड़ मार मार के रो रही है। जो सबसे छोटी पुत्री है वो मरी हुई मां के स्तन से दूध पीने की कोशिश कर रही है। 4 साल वाली बच्ची मां के पैरों में सिर रखकर बार बार कह रही है, उठो मां, उठो मां। जो 6 वर्ष की बच्ची है वो दीवार पर टक्कर मार रही है कि हे मां, जल्दी उठो, जल्दी उठो, लेकिन मां उठ नहीं रही। ये देखकर यमदूत का हृदय भी रो पड़ा। वो बिना उस औरत के प्राण लिए वापस लौट गया। यमराज जी ने कहा, क्या हुआ, तुम प्राण लेकर नहीं आए? तब यमदूत ने कहा कि हे प्रभु, अगर मैं उस स्त्री के प्राण ले आता तो उन तीनों बच्चियों का क्या होता, इसलिए मैं उस स्त्री के प्राण लेकर नहीं आया। यमराज जी ने बहुत क्रोध किया। क्या तुम भगवान हो? क्या तुम नियति लिखने वाले हो? क्या तुम बताओगे कि किसकी मृत्यु आई है और किसकी नहीं आई? वो कहता, क्षमा कीजिए महाराज, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। यमराज जी ने कहा, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा और कोई भाई करेगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले बड़ी भयानक सजा भुगतनी होगी। वो यमदूत बोला, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मैं उस औरत के प्राण नहीं ला सकता। दूसरा यमदूत आया, उस औरत के प्राण लेकर चला गया। अब इस यमदूत को यमराज जी ने प्रस्तुत होने को कहा और इसकी सजा सुनाई कि आज से तुम मृत्यु लोक में जाओगे और अपनी ही गलती पर 3 बार नहीं हंसोगे, तब तक तुम्हारी यह सजा समाप्त नहीं होगी। उसने कहा, जो भी आज्ञा हो महाराज, मुझे स्वीकार है। अब उसको एक बूढ़ा भिक्षुक बनाकर मृत्यु लोक पे अर्थात धरती पर छोड़ दिया गया। दिवाली के दिन करीब थे। एक जूते गांठने वाला भाई उधर से जा रहा था। वो बच्चों के लिए मिठाइयां और कपड़े लेने जा रहा था। उसने देखा एक बूढ़ा भिक्षुक ठंड में ठिठुर रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा, कुछ भोजन किया? तो वो बोला, नहीं। कहता, भूख लगी है? कहते, हां। कहता, कुछ खाओगे? कहते, हां जी, खा लूंगा। तो उस व्यक्ति ने यमदूत को कुछ खिलाया, कुछ मिठाई खिलाई, कुछ वस्त्र लेकर दिए और पूछा, रहने का कोई ठोर ठिकाना है? तब उस बाबा ने बोला, नहीं पुत्र, मेरे पास रहने का कोई ठोर ठिकाना नहीं। तब वो जूते गांठने वाला बोला कि जूते गांठ लोगे? उसने कहा, आप सिखा दोगे तो मैं सीख जाऊंगा। तो वो कहता, ठीक है, आप मेरे साथ चलो और मेरे घर पर रहो। वो यमदूत को वो व्यक्ति अपने घर लाया। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला और बोली, बच्चों के कपड़े और मिठाइयां कहां हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, इस बूढ़े भिक्षुक के पास कुछ भी नहीं था, मैंने इसको वस्त्र ले दिए, खाना खिला दिया और इसके पास रहने का स्थान भी नहीं है, इसको यहां ले आया। वो कहती, अपने बच्चे पल नहीं रहे और तुम एक बोझ ऊपर से और ले आए हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तब वो यमदूत पहली बार अपनी मूर्खता पे हंसा। वो कहते, इस औरत को यह नहीं पता कि मैं देवदूत हूं, मैं चमड़े को हाथ लगा दूं, उसके जूते बन जाएं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? वो कहता है, समय आने पर बताऊंगा।
अब वो उसी के घर पे रहने लगा। जब से वो देवदूत यमदूत उसके साथ रहने लगा, उसके कारोबार में तरक्की होने लगी। धीरे धीरे उसकी एक दुकान बनी, एक दुकान से 10 दुकान बनी, 10 दुकान से शोरूम बन गए। उसके जूते देश विदेश में मशहूर हो गए। एक दिन पड़ोसी देश के राजा के सेवक वहां पर पधारे। राजा के पैर का नाप और एक उत्तम दर्जे का चमड़ा लेकर कि इससे राजा जी की जूती बनानी है। उनसे पूछा गया कि कब तक बनेगी। तब यमदूत ने कहा कि 1 सप्ताह बाद ले जाना। 1 सप्ताह निकट आ गया, एक दिन केवल शेष रहा। तब जो दुकान का मालिक था, जो इस देवदूत को अपने घर लाया था, उसने पूछा, बाबा वो राजा के जूते बन गए? उन्होंने कहा वो रखे हैं। कह रहा, इस बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब है? बनाने जूते थे और तुमने स्लीपर बना दिए। तुमको मालूम नहीं कि यहां मरे हुए राजा को स्लीपर पहनाए जाते हैं, जीवित राजा को नहीं। लगता है तुम हमें सजा कराओगे। तो वो दूसरी बार हंसा। कहते इस पागल को क्या मालूम कि वो राजा मर चुका है और रात को उसको लेने मेरा भाई आया था और मेरे से मिलकर गया है। इतनी देर में राजा के सिपाही भागते आए, बोले, राजा जी स्वर्गवास हो गए, इसलिए उनके जूते नहीं, उनके स्लीपर बनाओ। तब इस बाबा ने कहा, वो रखे हैं स्लीपर, आप उठा ले जाओ। तो उन्होंने कहा, आपको कैसे पता कि स्लीपर बनाने हैं? तब इन्होंने कहा, हमें संदेश मिल गया था, इसलिए हमने पहले ही स्लीपर बना दिए। कुछ वर्ष बीत गए, लगभग 20 वर्ष हो गए उस वृद्ध को, उस यमदूत को पृथ्वी पर रहते हुए। वो एक शोरूम में बैठा था। इतने में एक लंबी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें एक संपन्न महिला, उसकी 3 पुत्रियां उतरी और अपने अपने जूते चप्पल पसंद करने लगी। उन्होंने अपने जूते चप्पल पसंद किए। इस देवदूत ने गौर से देखा और उस स्त्री से पूछा कि बहन जी, ये तीनों आपकी बेटियां हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं एक बहुत बड़े बंगले में रहती हूं। मेरे सामने एक झोपड़ी थी। बचपन में इनकी मां मर गई, मेरी कोई संतान नहीं थी। मैंने इन तीनों को गोद लिया, इनको अपनी संतान समझा, इनको पढ़ाया लिखाया। अब इनकी संपन्न घरों में शादियां हैं, इसलिए इनके जूते चप्पल लेने आई हूं। तब वो तीसरी बार हंसा। कहते हैं, इनको पलना था महलों में और मैं इनको झोपड़ी में छोड़कर जा रहा था। तब उसने मन ही मन कहा कि होई है सोही जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावई साखा। इसलिए आप भी अपने मन में विचार कीजिए कि भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है, आपकी भलाई के लिए करता है। राम राम, जय श्री राम।